हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 16 करने वाले हैं, चैप्टर 16 की। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको यहाँ पे दिया है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है दैट ऑल विल बी ब्लू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ मार्बल्स दिए गए हैं, रेड 10 दिए हैं, ब्लू 20 दिए हैं, ग्रीन 30 दिए हैं, यानी टोटल मार्बल्स आर 60। तो आपको 5 ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे। कॉम्बिनेशन मीन्स यानी कि हमारे पास देखिए ब्लू मार्बल्स कितने हैं, 20। सो 20 सी एंड उसमें से हमें कितने निकालने हैं, 5, क्योंकि 5 ब्लू मार्बल्स की ही बता रहे हैं। और हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन भी इस तरीके से लगाएंगे कि ऊपर फेवरेबल आउटकम्स आपके पास आएंगी, नीचे आपके पास टोटल आउटकम्स आएंगी। तो फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हमें 5 ब्लू मार्बल्स निकालने हैं, तो 20 ब्लू मार्बल्स में से हमने 5 निकाल लिए। ठीक है, और रेड और ग्रीन को प्लस करके जो 40 बना, 30 प्लस 10 40, 40 में से हमने कितने निकालने हैं, 0, क्योंकि हमारे पास 5 ब्लू मार्बल ही चाहिए। अपॉन टोटल में हम क्या आएंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, 60, और उसमें से हमने कितने निकालने हैं, 5। तो हमारे पास 20C5 इंटू 40C0 अपॉन 60C5 आएगा। तो यहाँ पे 40C0 बेसिकली 1 ही बनने वाला है, तो मैं लिख सकती हूँ 20C5 अपॉन 60C5। इसके बाद आपने कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो आपने लगाना है, इसको आगे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही है, n फैक्टोरियल यानी 20 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r यानी 20 माइनस 5 15 फैक्टोरियल। ऐसे आप नीचे लगाएंगे 60 फैक्टोरियल अपॉन r जो है आपके पास 5 फैक्टोरियल है इंटू n माइनस r यानी 60 माइनस 5 55 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप करेंगे एंड आपने आंसर निकालना है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे पूछा है एटलीस्ट वन विल बी ग्रीन, कम से कम एक मार्बल जो है वो ग्रीन होगा, कम से कम। तो यानी कि हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमें एटलीस्ट वन मार्बल विल बी ग्रीन निकालना है, तो पूरे में से यानी 1 में से हम नो मार्बल ग्रीन माइनस कर देते हैं। जब 0 ग्रीन मार्बल ही माइनस हो गया तो एटलीस्ट 1 से ही शुरू होगा ना, कि 1 मार्बल ग्रीन रहेगा। मार्बल 30 हैं ग्रीन वाले, तो 1 से लेकर 30 तक कोई भी हो सकता है। अगर हम 1 में से नो ग्रीन मार्बल माइनस कर दें तो वही करेंगे, 1 एज इट इज। नो ग्रीन मार्बल मीन्स आपके पास यहाँ पे 30 जो ग्रीन मार्बल्स हैं टोटल, उनमें से आपने 0 निकालना है। तो 30 में से हमने 0 मार्बल्स निकालने हैं, बिकॉज हम नो ग्रीन मार्बल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो रेस्ट हमारे बचते हैं रेड और ब्लू, जिनको प्लस करके हमने 30 बनाना है, तो उनमें से ही हम 5 ग्रीन मार्बल्स निकालेंगे, सॉरी 5 मार्बल्स निकालेंगे। देन टोटल में से 60 में से भी हमने कितने निकालने हैं, 5 मार्बल्स। तो यहाँ पे 30C0 हमने इसलिए लिखा है बिकॉज नो ग्रीन मार्बल होना चाहिए। ठीक है, देन 1 माइनस 30C0, तो आपके पास 1 ही बनने वाला है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 30C5 अपॉन 60C5। देन आप इसको सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के एंड यू विल गेट योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखें, आपको बोला है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड? 4 कार्ड आपको निकालने हैं 52 में से, आपको 3 डायमंड एंड 1 स्पेड चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 डायमंड एंड 1 स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 डायमंड्स की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो डायमंड वाले कार्ड हैं वो टोटल कितने होते हैं, 13। तो बेसिकली 13 में से आपने 3 डायमंड्स निकाल दिए, एंड जहाँ पे भी एंड आएगा वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लगाना। देन 1 स्पेड, स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, सो 13 में से आपने 1 स्पेड निकाल दिया। ये तो हो गई आपकी फेवरेबल आउटकम्स। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में देखें, टोटल तो आपके पास 52 ही है, और हमने टोटल कितनी निकालनी है, 4, 52C4। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए,
A die has two faces each with number 1, three faces each with number 2, and one face with number 3. If die is rolled once, determine. ठीक है, तो टू फेसेस हैं जिसमें 1 लिखा हुआ है, थ्री फेसेस है जिसमें 2 लिखा हुआ है, और वन फेस है जिसमें 3 लिखा हुआ है. अगर हम डाई को एक बार रोल करते हैं तो आपको बताना है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो नंबर 1 के 2 फेसेस हैं, नंबर 2 के 3 फेसेस हैं, नंबर 3 के 1 फेस है. तो अगर मुझे 2 नंबर चाहिए तो कितने फेसेस हैं? 3 टाइम्स आ सकता है वो 3, और डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, तो 3/6 1/2. सेकेंड आपको पूछा है 1 और 3. देखो 1 और 3 की अगर हम बात करें, 1 के फेसेस कितने हैं? 2, 3 के फेसेस कितने हैं? 1. तो 2 + 1 3. तो 1 और 3 में मतलब या 1 या 3, तो टोटल 3 फेसेस हमारे पास हैं एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6, तो 1/2. देन P ऑफ नॉट 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 को हटा दो, तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा. तो कितने फेसेस हो गए? 5 फेसेस हो गए, तो 5/6. ओके, next question. Question number 4 says, in a certain lottery, 10,000 tickets are sold and 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy 1 ticket, 2 ticket, 10 ticket? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे इसको करना है. आपके पास टोटल टिकट्स हैं 10,000. ठीक है, उसमें से 10 टिकट्स ही हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला ना 10 इक्वल प्राइजेस हैं, मतलब 10 ही टिकट्स हैं जिनमें आपको प्राइजेस मिलेंगे. तो 10,000 में से अगर आपके पास 10 टिकट्स आई तो आप जीत जाओगे. बट अगर आपके पास 9,990 टिकट्स में से कोई आया तो आप लूज कर दोगे. ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें विन करने की क्या होगी, तो विन करना मतलब अगर आप उन 10 टिकट्स में से आपके पास कोई एक टिकट आ गई तो आप जीत जाओगे. तो 10 में से आपके पास एक आनी चाहिए और 9,990 में से आपके पास 0 आनी चाहिए, क्योंकि लूज तो हमें करना नहीं है, ये तो हमारे पास फेवरेबल. एंड टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 10,000 में से एक ही चाहिए. ठीक है, ऐसे ही ये तो होगी विन की प्रोबेबिलिटी. आपको फर्स्ट पार्ट में पूछा है 1 टिकट, तो 1 टिकट का मतलब ये हो गया. अगर आपको पूछा 2 टिकट, 2 टिकट मतलब 10 में से 2 निकाले. ठीक है, तो इधर 9,990 में से तो 0 हुए और 10,000 में से भी 2 निकाले. ऐसे ही थर्ड में आपको पूछा 10 टिकट, 10 टिकट जो है वो 10 में से मतलब आपने 10 ही जीत ली तो आप जीत जाओगे. 9,990 में से तो 0 जीती और 10,000 में से भी आपने 0 जीती. ठीक है, तो आपकी ये विनिंग की हो गई. बट अब क्वेश्चन इज कि आपको बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज. आपको प्राइज जीतना नहीं है. अभी जो हमने ये निकाली, ये एक टिकट अगर हमारी जीतने वाली होती है या 2 टिकट होती है 10 टिकट. अब आती है नॉट विनिंग की. नॉट विनिंग का मतलब कि जो 10 टिकट्स हैं उसमें से आपके पास 0 आनी चाहिए, तभी तो हारोगे, क्योंकि 10 टिकट्स में से कोई आ गई तो जीत जाओगे. यानी 9,990 में से आपकी एक आनी चाहिए और 10,000 में से भी एक आनी चाहिए. और अगर हम बोलें कि 2 टिकट्स के बारे में पूछें कि आप नहीं जीतेंगे, तो 10 में से तो आपकी 0 ही आई, यानी 9,990 में से वो 2 टिकट्स आपके पास आ गई जिससे आप हार जाओगे. ऐसे ही टोटल में 10,000 C2. 10 टिकट्स की बात करें तो यानी इन 10 में से तो आपके पास कोई नहीं आई, 10C0, बट 9,990 में से आपके पास 10 आ गई, तभी आप हारोगे और टोटल 10,000 में भी आपके पास 10 आ गई. तो इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, नॉट विनिंग ये 1 टिकट है, ये नॉट विनिंग 2 टिकट है, ये नॉट विनिंग 10 टिकट्स हैं. तो यहाँ आप जब फॉर्मूला लगाएंगे 10C0, ये 10C0, ये 10C0, ये तो 1 ही हो जाने वाला है. बेसिकली आप इनको सॉल्व करो तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाइए आप एंड आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Out of 100 students, two sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among 100 students, what is the probability? पहला पार्ट है that you both enter the same section. सेम सेक्शन में आप एंटर करें. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2 सेक्शन बना दिए, एक 40 का एक 60 का. ओके, तो पहला आपके पास है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं दोनों वो सेम सेक्शन में होंगे, तो या तो वो 40 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में होंगे या वो 60 स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में होंगे. यानी कि 40 में से
एक सेक्शन में ही होने चाहिए, तो या तो पहले वाला ये केस बन सकता है कि वो स्टूडेंट 40 सेक्शन में हो, यानी कि 40C2 40 वाले में ही दोनों आ जाएं और 60 वाले में 0 आए, और टोटल क्या है 100 स्टूडेंट्स है जिसमें से आपको 2 चाहिए। या जब और आ जाता है तो प्रोबेबिलिटी में प्लस आता है, जब एंड आता है तो मल्टीप्लाई आता है। अब या तो ये केस बन सकता है या फिर ये केस बन सकता है कि 40 वाले में तो 0 गए, कोई नहीं गया, बट 60 वाले सेक्शन में दोनों चले गए, ठीक है, और टोटल 100C2। तो आपने इसको अलग से सॉल्व करना है और इसको अलग से सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब सेकंड पार्ट में पूछा है कि डिफरेंट सेक्शन का बताइए, मतलब दोनों डिफरेंट सेक्शन में गए, तो ऐसा हो जाएगा कि जो फर्स्ट स्टूडेंट्स है वो 40 वाले सेक्शन में चला गया 40C1, और जो सेकंड स्टूडेंट है वो 60 वाले सेक्शन में चला गया 60C1, एंड टोटल आपके पास 100C2 ही रहेगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या करना है। आपको बोला है 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains only one letter. Find the probability that at least one letter is in the proper envelope. मतलब 3 लेटर्स हैं, तीनों 3 पर्सन्स को डिक्टेट किए गए हैं और एक एनवलप है जो हर एक को असाइन किया गया है। लेटर्स जो हैं वो उस एनवलप में डाल दिए गए हैं ताकि हर एनवलप में एग्जैक्टली एक ही लेटर हो। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप, की कम से कम एक लेटर अपने प्रॉपर एनवेलप में जा चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, आप ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा देन मैं आपको डेफिनेटली करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन। आपको दिया है ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, बी की भी दे रखी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको दे रखी है। आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की क्या होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपके पास ये दे रखे हैं, तो अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है, देखिए आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी। आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आप सॉल्व करेंगे, आंसर। सेकेंड में आपके पास बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 में से ए यूनियन बी निकाल दो, ठीक है। तो 1 में से ए यूनियन बी जो आपका फर्स्ट पार्ट में आया है वो निकाल दीजिए, 0.12 विल बी योर आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो चाहिए, बट उसमें से आपके पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए। बी का कॉम्प्लीमेंट है ना और इंटरसेक्शन है, यानी ए तो चाहिए बट पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए। तो पी ए में से पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट जो आपको पूछा है बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब यहाँ पे बी में से क्या नहीं चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए। जैसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करो, बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करो। तो बी आपको दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो माइनस करके दिस इज योर आंसर। फिर नेक्स्ट आपके पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन भी इजी है, देखिए। फ्रॉम द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी 5 पर्सन्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम टू रिप्रेजेंट इन द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द कंपनी। आपको यहाँ पे 5 लोग सिलेक्ट किए गए हैं। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप टू एक्ट एज अ स्पोक्स पर्सन। यहीं से आपको एक पर्सन सिलेक्ट करना है जो एक स्पोक्स पर्सन की तरह एक्ट करेगा। What is the probability that the spokesperson will either male or over 35 years? मतलब वो जो spokesperson है वो या तो मेल होना चाहिए
या ओवर 35 ईयर्स होना चाहिए। तो ये भी आपका होमवर्क है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल की कैटेगरी में 3 आ रहे हैं और ओवर 35 की कैटेगरी हम देखें तो ये 30 तो नहीं आ रहा, 33 तो नहीं आ रहा, 41 आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट आंसर बता ही दिया है। तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे और यहाँ पे बोला गया है ईदर मेल और ओवर 35। सो 35 के ऊपर आपके पास एक तो 46 आ रहा है, 41। तो आप सोच लेंगे या तो मेल या, तो यहाँ पे और का केस है यानी कि प्लस का केस है, 2 केस बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको ट्राई करेंगे, अगेन नहीं होगा तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। Next, ninth question. If 4-digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits, 4-digit number जो कि 5000 से बड़े हैं उनको आपने randomly बना दिया है 0, 1, 3, 5 and 7. What is the probability of 5 forming a number divisible by 5? 5 से divisible होने की probability क्या होगी? पहला केस अगर digit repeat हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये नंबर दे रखे हैं 0, 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो आपके पास ऑन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, आपके पास ये नंबर नहीं हो सकते। जो फर्स्ट आपकी यूनिट प्लेस है वहां पे 0, 1, 3 पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 0, 1, 3 आ गया, यूनिट प्लेस नहीं सॉरी फर्स्ट प्लेस पे 0, 1, 3 आ गया, क्यों, अगर 0 मान लीजिए फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट द डिजिट विल बी लेस देन 5000। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं एक नंबर बना रही हूँ तो अगर पहले यहाँ पे 0, 1, 3 इनमें से कुछ भी आ गया, ठीक है, तो आपके पास वो नंबर तो 5000 से छोटा हो जाएगा ना, अगर फर्स्ट प्लेस पे ही आ गया। तो हमें तो चाहिए क्वेश्चन में कि 5000 से ग्रेटर होना चाहिए वो जो 4-डिजिट नंबर है, यानी फर्स्ट प्लेस पे 0, 1, 3 नहीं आ सकता क्योंकि वो 5000 से छोटा हो जाएगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। देन आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास क्या बन सकते हैं, Meeting controls window. Tooltip. तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो क्या बनेंगे। देखिए आपको 4 डिजिट बनाना है तो पहले प्लेस में, क्योंकि मैं 0, 1, 3 तो डाल नहीं सकती हूँ, तो पहले प्लेस में या तो 5 आएगा या 7 आएगा, यानी पहले प्लेस में मेरे पास 2 ही ऑप्शन हैं। बाकी 3 प्लेसेस में मैं 5 में से यानी 0, 1, 3, 5, 7 में से कोई भी नंबर डाल सकती हूँ। तो सेकंड प्लेस पे भी 5 में से कोई भी ऑप्शन, थर्ड प्लेस में भी 5 में से कोई भी ऑप्शन एंड फोर्थ प्लेस में भी 5 में से कोई भी ऑप्शन आपके पास आ सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि यहाँ पे आपके पास 250 आ जाएगा, ठीक है। 250 में हम यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो 249 आ जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 1 माइनस क्यों किया। अब 1 माइनस देखिए किस तरीके से किया है। आपका यहाँ पे फर्स्ट प्लेस तो 5 और 7 में से कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए मैंने फर्स्ट प्लेस पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब जो 3 जगहें बची हैं इनमें से 5 जो ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 3, 5, 7, इनमें से तो कोई भी नंबर आ सकते हैं एंड रिपीट भी हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया क्योंकि रिपीट हो सकता है, तो ये नंबर भी 0 हो गया और ये नंबर भी 0, यानी जो आपका 4 डिजिट नंबर है वो बेसिकली क्या बन गया 5000। बट आपको 5000 से ऊपर के नंबर चाहिए, तो कहीं आपका एक केस 5000 का भी बन रहा है तो उस एक केस को हम एलिमिनेट करेंगे, -1 सिर्फ इस 5000 के केस के लिए हम करेंगे। फिर इसलिए हमारे पास 249 टोटल केसेस आते हैं, क्योंकि हमें 5000 वाला केस नहीं चाहिए, नंबर 5000 से बड़े चाहिए, ठीक है। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। ना फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स में देखिए अगेन फर्स्ट पोजीशन पे तो आपके पास 2 चीज़ों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, 5 और 7 में से कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे फेवरेबल में ये है कि वो 5000 से ऊपर होना चाहिए प्लस 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल करना है तो मेरे को यूनिट प्लेस में या तो 5 रखना पड़ेगा या 0 रखना पड़ेगा, यानी यूनिट प्लेस में भी मेरे पास 2 ही ऑप्शन हैं और बीच में जो मेरे पास डिजिट्स बचे उनमें से 5 में से मैं कोई भी ऑप्शन लिख सकती हूँ। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 मेरे पास 100 बनते हैं। 100 में से अगेन मुझे वो 5000 वाली ऑप्शन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 1 माइनस कर दिया, तो हमारे पास फेवरेबल 99 बन गए। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या आएगी, फेवरेबल 99 अपॉन 249 यानी 33/83।
अब जो सेकंड पार्ट इसका बोला है उसमें बोला है कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो यानी फर्स्ट में से तो आपने जैसे देखा कि 5000 से बड़ा चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस में तो मैं 5 और 7 में से ही कोई नंबर रख सकती हूँ, ठीक है। और जो लास्ट प्लेस है आपकी उसमें भी मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे रेपिटेशन अलाउ नहीं की गई है, तो अगर यहाँ पे 5 आ गया तो लास्ट प्लेस में मेरे पास दो में दो ही कोई ऑप्शंस बचेंगी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन कैसे हैं देखें, क्योंकि आपने फर्स्ट प्लेस में दो ऑप्शंस रख दी कि 5 और 7 में से कुछ आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास एक नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया, 5 नंबर थे तो टोटल 4 ऑप्शंस बची हैं। अब नेक्स्ट प्लेस में तो आप 4 में से कोई भी डाल सकते हो, उससे नेक्स्ट प्लेस में आप 3 ऑप्शंस बच गई, उससे नेक्स्ट प्लेस में आपके पास कितनी बची, 2 ऑप्शंस, क्योंकि अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अगर पहले में मैंने एक फिक्स कर दिया है यानी दो में से दोनों थोड़ी जाएंगी, 5 और 7 में से कोई एक ही जाएगा, तो 5 में से एक नंबर फिक्स हो गया, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन बची, उसके अगले के लिए 3, उसके अगले के लिए 2, यानी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगी वो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 होगी। अब आती है फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स में देखिए केस ये हो सकता है कि पहला केस ये हो कि मैंने फर्स्ट प्लेस पे 5 फिक्स कर दिया, तो अगर फर्स्ट प्लेस पे 5 फिक्स कर दिया है तो यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन ही आपके पास आ सकती है, क्योंकि हम 5 ही फिक्स कर सकते हैं, ग्रेटर देन 5000 बनाना है तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आपकी फिक्स हो गई। तो अगले के लिए आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे चॉइसेस देखिए, फर्स्ट में आपके पास 5 आ गया। अब क्योंकि मुझे नंबर डिविजिबल बाय 5 करना है तो लास्ट में मेरे पास 5 और 0 रखना पड़ता है। अगर 5 मैंने फर्स्ट में रख लिया तो लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी लास्ट के लिए भी मेरे पास एक ही ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी फिक्स, लास्ट ऑप्शन भी फिक्स। अब 5 में से 2 ऑप्शन फिक्स होगी, यानी कि इस सेकंड वाली के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन बची और इसके लिए फिर मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचे, ठीक है। तो एक केस तो ये हो सकता है प्लस यानी कि या, फिर दूसरा केस क्या हो सकता है और केस कि पहले में मैंने 7 लिख दिया, तो पहले के लिए तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बची क्योंकि 7 लिख दिया। लास्ट में अब मेरे पास 2 ऑप्शन बची हैं कि 5 और 0 में से मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें 5 और 0 में से कोई एक चीज आ जाएगी, तो यहाँ पे एक हो गया। अगेन यहाँ पे दो चीजें जब फिक्स हो चुकी हैं तो बीच में यहाँ पे 3 में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि 5 में से 2 तो फिक्स हो गए ना, 3 ही बचे, तो 3 चॉइसेस यहाँ पे आ सकती हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 चॉइसेस आ सकती हैं। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किया तो आपके पास 6 आया, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे गलती से सॉरी 1 लिखा है, यहाँ पे भी 2 ही आपके पास आएगा क्योंकि 5 और 0 है, 5 और 0 यानी कि 2 ऑप्शंस आ सकती हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब नंबर रिपीट हो रहा है तो फेवरेबल आउटकम्स क्या बनेंगे आपके पास, 6 प्लस 12 और टोटल आउटकम्स यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये केस बनेगा, यानी कि 18/48 एंड 3/8। ओके, सो स्टूडेंट्स लास्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट्स। 4 व्हील्स हैं, उन पे 10 डिजिट का लेबल लगा है 0 से लेके 9 तक। द लॉक ओपन्स विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट्स। लॉक तब खुलेगा जब हम 4 डिजिट एंटर करेंगे बट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? राइट सीक्वेंस हमें मिले उन 4 डिजिट की ताकि सूटकेस खुल सके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम देखें तो 4 प्लेसेस हैं और मेरे पास डिजिट्स हैं 10। हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिपीट तो करना नहीं है, तो 10 में से कोई एक ऑप्शन, मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 10 ऑप्शन है, देन सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास 9 ही ऑप्शंस बची, थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास 8 ऑप्शंस बची, फोर्थ प्लेस के लिए मेरे पास 7 ऑप्शंस बची। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। अब अगर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस में मैं एक ही डाल सकती हूँ, सेकंड प्लेस में भी एक ही डाल सकती हूँ, थर्ड में भी एक ही, फोर्थ में भी एक ही। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 ही बनने वाली है। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 यानी कि 5040। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आने वाली है।
सो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, वो इम्पॉर्टेंट भी हैं तो उन्हें ज़रूर कर लेना, और अगर आपसे नहीं होते हैं देन प्लीज़ डू टेल मी, मैं उन्हें सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दे दूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।